भारतीय सभ्यता में घी को अमृत का दर्जा दिया गया है। घर में बच्चा पैदा हो तो घी, शादी हो तो घी, पूजा हो तो घी और पेट में गैस हो तो भी घी। लेकिन देश इतना आगे बढ़ चुका है कि अब खबरें आने लगी हैं, फला कंपनी का घी लैब टेस्ट में फेल, खाने लायक नहीं। इंडियन मार्केट में जब देसी गाय का शुद्ध घी नाम से डिब्बा चमकता है तो ग्राहक की आंखों में भी देशभक्ति चमक उठती है। उस पर अगर बड़े बड़े संत और योग गुरु मुस्कुराते दिख जाएं तो जनता मान लेती है कि ये सिर्फ घी नहीं, मोक्ष का शॉर्टकट। लेकिन हाल ही के लैब टेस्ट और अदालत के फैसलों ने बता दिया कि डिब्बा जितना देसी दिखता है, अंदर की कहानी उतनी ही मिलावटी हो सकती है। घी दो लैब टेस्टों में फेल और कोर्ट का 1.5 लाख का जुर्माना अलग से। आरोप यह है कि मानक से नीचे क्वालिटी वाला घी बेचकर लोगों की सेहत और भरोसे दोनों से मजाक किया गया। और कंपनी की तरफ से जवाब आता है कि टेस्ट ही गलत है, लैब ही संदिग्ध है, आदेश ही त्रुटिपूर्ण है। यानी घी में कमी नहीं, दुनिया ही गलत। असली धोखा यह है, विज्ञापन में शुद्धता की मांग, रिपोर्ट में खाने लायक नहीं, और बीच में पिस्ता और ग्राहक जो पूजा प्रसाद और बच्चों के टिफिन तक में यही घी लगाता रहा। इस प्रकरण में साबित कर दिया कि आज के समय में धोखा सिर्फ जेब से नहीं, पेट और आस्था से भी किया जा सकता है। कभी बोर्ड एग्जाम में छात्र फेल होते थे, अब देसी गाय का घी भी दो टेस्ट में फेल हो रहा है और कोर्ट से नोटिस खा रहा है। ऊपर से विज्ञापन में वही डायलॉग, शुद्धता हमारी पहचान इतनी शुद्ध कि खाद्य विभाग तक चौंक गया। जनता उलझन में है कि रोटी पर क्या लगाएं। घी भरोसा है दोनों को ही फ्राई करके न्यूज चैनल को परोसने। असल में समस्या सिर्फ घी में मिलावट की नहीं, सोच में मिलावट की है। जब तक शुद्धता का सर्टिफिकेट सिर्फ विज्ञापन से मिलेगा और लैब रिपोर्ट से नहीं, तब तक कभी ना कभी कोई ना कोई घी, तेल, शहद या सोन पापड़ी फेल होता ही रहेगा। और जनता, और इस महान घी ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा, ये सब लोग आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो गूगल कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब वर्ल्ड लेंस।